गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि जियो में हमने जो 6th लेसन है एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट 1 के ओरल क्वेश्चंस एंड ई पार्ट जो है हमने एक्सप्लेन किया था, उसको आपको मैंने लर्न करने के लिए बोला था। टुडे यू हैव टू लर्न जी पार्ट ऑफ लेसन नंबर 6। जी पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स। आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न ऑल दैट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फर्स्ट, why is Asia called the continent of extremes? Give 3 examples. रीडिंग करते टाइम भी हमने काफ़ी अच्छे से ये जो पॉइंट्स थे रीड किए थे। एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स क्यों बोला जाता है? यू हैव टू गिव 3 एग्जाम्पल्स। एशिया ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स। एशिया को उसके काफ़ी बड़े एरिया की वजह से जो है कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स बोला जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। नीचे जो है आपको रीजन्स बताए गए हैं। फर्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। जो एशिया में माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में। द डेड सी मार्क्स द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और जो डेड सी है वो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। थर्ड, द तिब्बत प्लेट्यू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसको वर्ल्ड का रूफ बोला जाता है, वो क्या है? हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेट्यू माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द साइबेरियन प्लेन। साइबेरियन प्लेन के आपने फिजिकल फीचर्स बताने हैं। द साइबेरियन प्लेन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस लोलैंड इन द वर्ल्ड। दिस रीजन हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय, जो साइबेरियन प्लेन है वो सबसे बड़ा लोलैंड है वर्ल्ड में, और ये जो रीजन है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? बाय द रॉक सेडिमेंट्स ब्रोट बाय द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स। नॉर्थ फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, नॉर्थ की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, उनके थ्रू जो लाया गया रॉक सेडिमेंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं बहाकर। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स इसमें आपको क्लियर की गई हैं। सबसे पहले है ओब, यानिसी एंड लीना। ओके, दिस 3 आर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स। ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहाकर लेकर आते हैं उनके थ्रू ने जो ये रीजन है वो बनता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पामीर नोट इन एशिया? एशिया में जो पामीर नोट है उसकी इम्पोर्टेंस पूछी गई है। द पामीर नोट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ में है। मैनी यंग फोल्ड माउंटेन्स ओरिजिनेट इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम दिस नोट। सभी डायरेक्शंस में क्या जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं? मैनी यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द हिमालय रेंज। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हिमालय रेंजेस हैं। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं। डिस्क्राइब द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। आपने इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू उसको डिस्क्राइब करना है। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। शेप में डेक्कन प्लेट्यू कैसा है? ट्रायंगुलर। एंड इज सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है किससे? बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से माउंटेन से जो है वो घिरा हुआ है। इट राइजेज स्टीपली एंड इट स्लोप इज फ्रॉम द, इसकी जो ढलान है वो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। देयर आर मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पर काफ़ी सारी ईस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, दिस 4 रिवर्स आर देयर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कहाँ पर बहती हैं? ईस्ट की तरफ बहती हैं। ओके, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स हमने रीड की थी, ओब, यानिसी एंड लेना। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो है महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन एंड सराउंडिंग ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। आपने एशियन कॉन्टिनेंट के लोकेशन और सराउंडिंग्स के बारे में बताना है, आसपास की चीज़ों के बारे में बताना है। एशिया एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 10 डिग्री साउथ टू अबाउट 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स। एशिया जो एक्सटेंड है, बड़ा हुआ है 10 डिग्री साउथ से 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक। फ्रॉम अबाउट 25 डिग्री ईस्ट टू अबाउट 170 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड। एशिया इज सराउंडेड बाय, एशिया जो है किससे घिरा हुआ है? बाय द आर्टिक ओशन इन द ईस्ट। ईस्ट में आर्टिक ओशियन से और साउथ में इंडियन ओशियन से। ईस्ट में आर्टिक ओशियन एंड साउथ इंडियन ओशियन से। टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ द यूरल माउंटेन्स एंड द कैस्पियन सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। वेस्ट की तरफ जो यूरल माउंटेन्स हैं और जो कैस्पियन सी है वो एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से। ओके, This all questions you have to learn with E part
एंड ओरल क्वेश्चंस। अगर आपने पहले लर्न नहीं किए तो आप इन ओरल क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न करोगे, इस ई पार्ट को भी, जो जितने भी ई पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड जितने भी क्वेश्चंस आपके जी पार्ट में हैं वो भी आप सभी ने लर्न करने हैं विद रिटन प्रैक्टिस। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।